skin problem basically means it starts from your liver. स्किन का कोई भी इश्यू है ना, वो लिवर से शुरू होता है, एंड देन इट गोज टू ब्लड. बट स्किन प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक आपके शरीर में अगर एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो फिर वो स्किन में आता है. तो द क्वेश्चन इज, कैन द liver function be enhanced? Because every 1 in 2 people in city have their liver compromised. Actually में सभी का liver compromised है. The more chemical you put in your body, the more your liver will get compromised. तो बचपन से तो केमिकल दवाइयां खा रहे हैं, तो लिवर तो कॉम्प्रोमाइज होगा. The real question is, can we improve the functionality of liver? Yes, we can improve. And then skin problem has another factor associated with it, which is allergies and hormonal issue. ठीक है, एलर्जी और हार्मोनल इशू. सो can we create a hormone balance in our body? Yes, we do that. In fact, Kumbhak is the only method where we run a basically conception program, Garbhadhana and Garbh Sanskar program through Kumbhak. And there the test report says that the Kumbhak actually improves the hormonal function in your body, balances the hormonal function, and also it can increase stuff like anti-Mullerian hormone, AMH. This is the only program in the world which increases anti-Mullerian hormone, testosterone level, estrogen, progesterone level. Now, apart from that, if you see what is a thyroid issue, it's a hormonal issue actually. Because T3, T4, TSH is all are hormones. What is a diabetes? It's again a hormonal issue. Why? Because insulin is a hormone. Insulin, amylin, ghrelin, leptin, insulin releasing hormone, these are all hormones. Now, can we improve hormonal function in our body? If the pressure ecosystem of the body is okay, the hormone function will improve. For example, facial hair, because of increased testosterone level or adrenaline, है ना, फेशियल हेयर क्यों हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो रहा बिकॉज ऑफ एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. तो क्या एड्रिनल ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आपके बॉडी में टॉलरेंस बिल्डअप हो जाए, झेलने की क्षमता बिल्डअप हो जाए, तो एड्रिनल फटीग जिसे हम कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, वो ठीक हो जाएगा. एंड टेस्टोस्टेरोन वो बूस्ट करता है, वो कम हो जाएगा. So what we can do? We can correct the underlying factor which is causing it. Any kind of skin problem. उसके पीछे का कारण जो है उसको हम ठीक कर देंगे. बट स्किन पे करेक्शन आते आते थोड़ा टाइम लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा. So you will have to actually correct your system for a certain amount of time, which can be few months to few years also in some cases. ये हो सकता है किसी को 3 महीने में फर्क हो जाएगा, किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है. बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, देर इज नो अदर ऑप्शन. बाकी ऑप्शन से आप अगर गुजरते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको स्टेरॉयड डाल दिया जाएगा, इमीडिएटली आपको ऐसा लगेगा जैसा रिलीफ मिल गया, एंड यू विल बी क्रिपल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. उसके बाद जब वो वापस इश्यूज आएंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे. तो शॉर्टकट मेथड की तरफ जाने की ना सोचें इफ यू आर डीलिंग विथ डिफिकल्ट स्किन इश्यूज. नॉर्मली तो स्किन बहुत आराम से ठीक हो जाता है, बट डिफिकल्ट ऑटो इम्यून स्किन इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर एलर्जिक स्किन इश्यू जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशन इन्वॉल्व है, तो थिंक ऑफ अ लॉन्गर टर्म, इट विल बिकम फाइन. ठीक है ना, इट विल बिकम फाइन. बट अगेन, वंस अगेन, मेडिसिन आपको
वो काम नहीं कर सकता, आपको स्किन इश्यू से नहीं निकाल सकता, बिकॉज मेडिसिन हैज क्रिएटेड मेटाबॉलिक इश्यू। लिवर को डैमेज तो मेडिसिन नहीं किया। अगर आप सोच रहे हैं मेडिसिन से स्किन इश्यूज ठीक हो जाएंगे तो फिर नॉट रियली, ये बहुत गलत सोच है हमारी।